नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे नेटवर्क सेक्शन। देखिए, नेटवर्क सेक्शन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन होता है। तो यहाँ पर इसलिए मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि है ना, डायग्राम बनाने के लिए उतना लाइंस खींचना तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए नेटवर्क सेक्शन, इसके अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या आईसीस है, तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स के साथ में पढ़ेंगे। पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर तो मैं पहले स्कीमेटिक्स ओपन कर लेता हूँ, तो आपको शायद दिखता होगा। देखिए, हाँ, ओके। तो यहाँ पर क्या करना है, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ये नेटवर्क सेक्शन, मगर उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखिए, थोड़ा बहुत, थोड़ा सा हल्का सा आप दिमाग लगाते हैं ना हम लोग, तो बहुत ही आसान बन जाता है। तो मैंने पूरा इसका ऑलरेडी स्टडी करके, मैंने ऑलरेडी इसका जो जो आईसीस है, हर आईसी का मैंने ऑलरेडी इंफॉर्मेशन ले चुका हूँ। तो यहाँ पर सीधा स्कीमेटिक के अंदर हम लोग शुरू करेंगे। तो पहले मैं शुरू करता हूँ। आईसी का नंबर है U2000। ओके, U2000। मैं थोड़ा धीरे ही जाऊँगा ताकि आपको सही तरीके से आप लोग देख पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, U2000। U2000 आईसी क्या है, कौन सा आईसी है? देखिए, अभी इसको देखेंगे तो पहचान में आता है आपको, है ना? मतलब इंफॉर्मेशन तो है यहाँ पर, मगर कौन सा आईसी है पता नहीं है। देखिए, ये क्या होता है आपका 5G DRX आईसी है। ओके, 5G का DRX का मतलब होता है डाइवर्सिटी रिसीवर, जो मैंने बेसिक क्लास में ऑलरेडी वहाँ पर बोला था DRX क्या होता है। ओके, DRX LFEM। ओके, ये DRX मतलब क्या होता है, डाइवर्सिटी। LFEM का मतलब होता है LNA। तो यहाँ पर टाइप करता हूँ, रुकिए एक मिनट। हाँ, तो इसको बोलते हैं LNA। ओके, LNA फ्रंट एंड मॉड्यूल। फ्रंट एंड मॉड्यूल। क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग LNA फ्रंट एंड मॉड्यूल। ये आपका 5G, मतलब ये DRX आईसी यहाँ पर 5G फ्रंट एंड मॉड्यूल। LNA का मतलब लो नॉइस एम्पलीफायर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लो नॉइस एम्पलीफायर फॉर फ्रंट एंड मॉड्यूल। मतलब 5G सिग्नल्स जो भी आ रहे हैं, इस आईसी के द्वारा ही अंदर आके यहाँ से आपको कनेक्ट हो रहा है। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे 5G का एंटेना फिर से अलग है। यहाँ पर देखेंगे तो 5G का एंटेना है यहाँ पर। ओके, तो इसको एक बार क्लियर करने के लिए देखेंगे कैसे इसको क्लियर करना है। मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ इसका। एक मिनट। रैंडम, सॉरी सॉरी सॉरी। थोड़ा कंफ्यूजन ज़्यादा हो रहा है। ओके, तो वो चला गया। ओके, क्लियर हो गया अभी। ओके, तो इसका क्या काम है? LNA का मतलब लो नॉइस एम्पलीफायर, और इसका पूरा, इसका आप हम लोग डिटेल्स देखेंगे। DRX LFEM। DRX का मतलब डाइवर्सिटी रिसीवर, L का मतलब LNA, FEM का मतलब फ्रंट एंड मॉड्यूल, LNA का मतलब लो नॉइस एम्पलीफायर। लो नॉइस एम्पलीफायर, क्लियर? और नेक्स्ट इसी सेक्शन में रिलेटेड है दूसरा, एक और सेक्शन है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ये सेक्शन देखेंगे तो यहाँ पर FBRX, यहाँ पर क्या है, फिर से यहाँ पर FBRX करके है। FBRX, ये FBRX का मतलब होता है फीडबैक रिसीवर। ये 5G रिलेटेड। देखिए, जहाँ पर आपका N1, N3, N7, N40, N41, N77, N78 है, ये पूरा आपका 5G का रिलेटेड बैंड्स है। ओके, 5G का रिलेटेड बैंड है। ये पूरा बैंड इसके अंदर काम करते हैं। देखिए, अभी फिलहाल के लिए ऊपर वाला ये इसको जाता हूँ मैं, तो यहाँ पर क्या है, N77, N78, N79।
तो मतलब ये N77 और N78 N79 कौन सा बैंड है, किस तरीके से पहचानेंगे हम लोग? देखिए ये पूरा क्लास मैंने बोला था आपको, ये आपका जो 2 आवर्स का क्लासेस है वहाँ पर है ये पूरा क्लास, ओके, वहाँ पर एक बार देख लीजिए, क्लियर। और इसके अंदर हम लोग देखेंगे, तो एक एग्जांपल के लिए मैं आपको गूगल ओपन करता हूँ, आपका गूगल का तो आप लोग हेल्प लेना ही पड़ता है, ओके। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, N79 उदाहरण के लिए N79 फ्रीक्वेंसी बैंड करके सर्च करता हूँ, तो क्या आ रहा है, कौन सा बैंड है ये, 4500 मेगाहर्ट्ज। अभी 4500 मेगाहर्ट्ज इंडिया के अंदर कौन सा नेटवर्क है, तो ये पता नहीं है, इसको कहाँ चेक करना है ना। तो इंडिया के अंदर N79 यूज़ होता है, पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे, 4500 मेगाहर्ट्ज बैंड इन इंडिया करके ढूंढेंगे। तो ऐसा ढूंढना पड़ता है, ऐसा ढूंढेंगे तो समझ में आता है। तो इंडिया के अंदर ये बैंड यूज़ नहीं कर रहे हैं, कहीं पर भी इंडिया के अंदर ये बैंड यूज़ नहीं हो रहा है, क्लियर। ये फेडरल गवर्नमेंट बैंड है, तो मतलब इंडिया के अंदर तो ये बैंड्स यूज़ नहीं हो रहा है जनरल पब्लिक के लिए, ओके। फ्रीक्वेंसी बैंड्स इन इंडिया 5G फ्रीक्वेंसी बैंड्स इंडिया के अंदर क्या क्या है, देखिए ये डिटेल्स जाएंगे तो पता चलता है। देखिए ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर देखेंगे इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही हो रहा है, ओके। और 4000 कौन सा हम लोग बैंड ढूंढे थे, 4500 मेगाहर्ट्ज का। 4500 मेगाहर्ट्ज कौन कौन सा देश में यूज़ हो रहा है, चाइना में यूज़ हो रहा है, मगर इंडिया के अंदर 3300 और 3400 मेगाहर्ट्ज का ही यूज़ हो रहा है बैंड, ओके। ये हुआ, ये होता है आपका ढूंढने का तरीका, ये बैंड्स को इस तरीके से ढूंढते हैं, क्लियर। और यहाँ पर फिर से, तो यहाँ पर आपको मैंने एक और चीज़ बोला था, क्या बोला था, FBRX। FBRX का मतलब क्या होता है, फीडबैक रिसीवर, ओके। ये बहुत ही छोटा आईसी होता है, S2001, इसका नंबर क्या है, S2001। बहुत ही छोटा बैंड होता है, बहुत छोटा होता है। ये बैंड अगर खराब होने से भी हमारा क्या होता है, आपका ये N77 N78 और N3 N7 N40 N41 ये कोई भी काम नहीं करेगा, ओके। अभी देखेंगे N40 N41 क्या आएगा, ओके। देखेंगे N40 बैंड इन इंडिया कौन सा है, ओके। यहाँ पर क्या हो रहा है, N40 कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, व्हाट इज़ द N40 बैंड 5G 2300। तो 2300 का यूज़ हो रहा है इंडिया के अंदर। 2300 कौन सा कंपनी यूज़ कर रहा है, एक बार देखेंगे 5G बैंड्स। सो बैंड्स कौन कौन सा बैंड यूज़ कर रहे हैं, 2300 2100 to 2500 300, ओके, 3000 26 गीगाहर्ट्ज 5G फ्रीक्वेंसीज इन इंडिया, इंडिया के अंदर ये सब, ओके। हाउ एंड वेयर आर द एक्सपेंसिव सिग्नल्स अवेलेबल इन इंडिया, एयरटेल, ओके। देखिए हाँ, इंडिया के अंदर सिर्फ N78 ही इस्तेमाल हो रहा है, ओके। N78 क्या है एक बार देखेंगे, N78 देखिए ये बैंड्स बार बार बदलते रहते हैं, हम लोग कोई भी गारंटी नहीं दे सकते, मतलब यही होगा, मतलब कोई भी कंपनी कुछ भी बैंड खरीद सकता है ना। N78 3500, तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था, इंडिया के अंदर 3300 और 3500 के बीच में ये फ्रीक्वेंसीज यूज़ हो रहा है इंडिया के अंदर फिलहाल के लिए, यही वाला यहाँ पर बोल रहा है, ओके। इस तरीके से हम लोग इसको ढूंढना पड़ता है, तो हर चीज़ को हम ढूंढेंगे तो गारंटीड सक्सेस गारंटी है, ओके। ये हुआ हमारा FBRX और DRX दोनों, क्लियर। और नेक्स्ट दूसरा एक आईसी है, तो अभी क्या क्या आईसी हुआ, U2000 हो गया, U2000 हुआ, और नेक्स्ट S2001 हुआ, ओके। ये दोनों हुआ, क्लियर। तो इसको हम लोग फिर से क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट हम जाएंगे U1900। U1900 के अंदर क्या है देखेंगे।
यहाँ देखिए NR77 मतलब N77 और N78। N78 तो हम लोग यूज़ करते हैं, इंडिया के अंदर यूज़ होता है। ओके, ये कौन सा आईसी है? यहाँ पर लिखा है PAMID। यहाँ पर क्या लिखा है? PAMID। PAMID का मतलब होता है पावर एम्पलीफायर मॉड्यूल इंटीग्रेटेड ड्यूप्लेक्सर। क्या होता है? यहाँ पर एक एक्सेल शीट लेता हूँ। ओके सॉरी, एक वर्ड, MS वर्ड। ये फुल फॉर्म्स यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आसानी से समझ में आए। ओ सॉरी, ये कुछ और ओपन हो गया, 1 सेकेंड। ओके, यहाँ पर इसको बड़ा कर देता हूँ। इसका फुल फॉर्म्स पूरा हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ताकि आपको आसानी से थोड़ा समझ में आ जाएगा। ओके, सो PAMID यहाँ पर पहले से हम लोग लिख लेंगे U2000। U2000 कौन सा आईसी है? इसको हम लोग बोलते हैं DRX -LFEM। ओके, तो इसका मतलब होता है LNA, ओके, फ्रंट एंड मॉड्यूल। ओके, LNA का मतलब क्या है? अभी इसका नेक्स्ट। ओके, LNA का मतलब होता है लो नॉइस एम्पलीफायर। लो नॉइस एम्पलीफायर बोलते हैं LNA का मतलब। ओके, लो नॉइस एम्पलीफायर फ्रंट एंड मॉड्यूल U2000। ओके, ये आपका कहां पर काम में आता है? 5G। ओके, इसके अंदर क्या क्या है? हम लोग जो इंडिया के अंदर यूज करते हैं ना, हमारा बैंड 5G, ये भी यहीं पर है। इंडिया का भी है और चाइना का भी है। ओके, और बाकी देश का भी है। मतलब एक ही पर्टिकुलर आईसी हर देश के अंदर जाएगा तो वहां पर काम करेगा, इसलिए एक ही आईसी होता है। ओके, तो अगर 5G में दिक्कत हो रहा है तो DRX 2000 ये आईसी के ऊपर भी आना है। ओके, नेक्स्ट दूसरा आईसी हम लोग क्या बात किए थे? यस 2001। ये बहुत ही छोटा आईसी होता है, इसको क्या बोलते हैं? FBRX आईसी बोलते हैं। ओके, FBRX का मतलब क्या होता है? फीडबैक, ओके सॉरी, फीडबैक रिसीवर। मतलब ये 5G जो सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है U2000 से क्या हो रहा है? डाइवर्सिफाई हो रहा है। तो 5G सिग्नल्स जो अंदर आ रहा है इस पर्टिकुलर आईसी से, ये फीडबैक मतलब इसका फीडबैक इंफॉर्मेशन लेके ये आगे पास करता है। ओके, आगे पास करता है। और भी के लाइन्स है, ये पूरा आईसीस के बारे में एक्सप्लेन करने के बाद क्या क्या लाइन्स देखना पड़ता है मैं बाद में बोलता हूँ फिर से। ओके, एंड नेक्स्ट कौन सा आईसी है? U1900 को क्या बोलते हैं? PAMID बोलते हैं। PAMID का मतलब होता है पावर एम्पलीफायर मॉड्यूल इंटीग्रेटेड ड्यूप्लेक्सर। इसका मतलब होता है ये पावर एम्पलीफायर आईसी है। तो ये क्या होता है? आपका सिग्नल को मॉड्यूलेट करके इसको मतलब ड्यूप्लेक्सिंग मतलब आपका सिग्नल्स को मॉड्यूलेट करता है ये। ओके, ये नॉर्मली ये आईसी यहाँ पर आपका N77 और N78 इसके द्वारा आपका पावर, इस पर्टिकुलर लाइंस को पावर का एम्पलीफिकेशन करता है, मॉड्यूलेट करता है। ओके, मतलब N78 फिर से कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं? इंडिया के अंदर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। क्लियर? मतलब ये आपका PFO आईसी जैसा है। बाकी मॉडल्स के अंदर आपका PFO आईसी जो होता है वैसे काम करता है ये U1900। और नेक्स्ट आता है U0502।
हम लोग इस आईसी को देखेंगे। यू, देखिए यहाँ पर मैंने बोला था, बाद में बाकी लाइंस जो ज़रूरत है मैं बोलता हूँ। पूरा आईसीस पहले हम लोग देख लेंगे, बाद में उसका पूरा इंफॉर्मेशन लेंगे। ओके, नेक्स्ट होता है U0502। U0502 क्या है? DIFEM, DIFEM IC। DIFEM IC का मतलब क्या है वो भी लिख लेता हूँ लेके। इसको हम लोग बोलते हैं DIFEM, DIFEM बोलते हैं। DIFEM का मतलब होता है डाइवर्सिटी रिसीवर, ओके, फ्रंट एंड मॉड्यूल। डाइवर्सिटी रिसीवर विथ फ्रंट एंड मॉड्यूल। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये भी आपका यहाँ पर आपका दो डाइवर्सिटी रिसीवर है। ओके, एक फ्रंट एंड मॉड्यूल फॉर LNA, लो नॉइस एम्पलीफायर्स, मतलब आपका 5G का बैंड आईसी है। वो बैंड आईसी था। कौन सा वाला? U2000 जो था, ये क्या था? ये बैंड है, 5G बैंड आईसी है। और ये क्या है? जो 5G फोन के अंदर कौन सा पर्टिकुलर सिम आप डाल रहे हो, उसको ऑटोमेटिकली क्या करता है? वो होम नेटवर्क बना के आपको आगे लेके आता है। सही, तो ऑटोमेटिकली रजिस्टर कर रहे हैं ना। आप एयरटेल डालो, एयरटेल रजिस्टर हो जाता है। जियो डालो, जियो रजिस्टर होता है। VI डालेंगे, VI रजिस्टर होता है। मतलब ये फ्रंट एंड मॉड्यूल को आपको क्या कर रहा है? पर्टिकुलर सिग्नल को आगे लेके आके CPU के अंदर पहुंचाता है। मतलब होम नेटवर्क को सिलेक्शन करने के लिए जरूरत पड़ता है ये। ओके, एंड नेक्स्ट होता है आपका, एक मिनट, नेक्स्ट कौन सा आईसी आता है? U1700। ओके, U1700 ये कौन सा आईसी है देखेंगे। ओके, ये हुआ आपका U0502। अभी क्या करना है? U1700। ओके, U1700 कौन सा आईसी है? यहां पर देखेंगे MHB DRX। MHB DRX का मतलब क्या है? यहां पर लिखता हूं, देखिए। तो यहां पर क्या बोल रहा है? MHB DRX। ओके, MHB DRX आईसी है। MHB DRX का मतलब होता है मिड हाई बैंड डाइवर्सिटी रिसीवर। तो क्या हुआ? देखिए यहां पर क्या है? MHB DRX का मतलब मिड हाई बैंड डाइवर्सिटी रिसीवर। मिड हाई बैंड डाइवर्सिटी रिसीवर आपका जैसे 4G 3G पूरा इसके अंदर ही काम करेगा। ओके, तो यहां पर देखेंगे तो आपका 4G 3G मैंने बोला था, 4G 3G और लो बैंड इस आईसी के अंदर, MHB आईसी के अंदर नॉर्मली आपका मिड हाई बैंड, लो हाई बैंड और हाई बैंड, लो हाई बैंड, मिड हाई बैंड और हाई बैंड। क्लियर? क्या हो रहा है? LB का मतलब लो बैंड, MHB का मतलब मिड हाई बैंड, MB का मतलब मिडिल बैंड, मिड बैंड, ओके, और HB का मतलब हाई बैंड। मतलब ये पूरा का पूरा यहाँ पर जितने भी दिख रहा है आपका पूरा 4G का नेटवर्क के लिए। ये पर्टिकुलर आईसी कौन सा है? ये 4G, ये आपका 4G नेटवर्क आईसी है। क्लियर? 4G काम करने के लिए ये आईसी का जरूरत पड़ता है। और नेक्स्ट कौन सा आईसी है? यहां पर U0800। U0800। ओके, तो यहां पर जाके फिर से हम लोग देखेंगे U0800, U08। ओके, यहां पर क्या है? देखिए यहां पर आपको यही समझना है, तो इसीलिए मैंने आज ये क्लास बनाया था। ENDCPA, ENDCPA। ओके, ये क्या है? ये कौन सा आईसी है? ENDCPA आईसी है। तो अभी कोई बोल सकता है ये क्या है? मतलब बहुत कंफ्यूजन है ना। इसीलिए ये हर चीज को हम लोग मतलब पता होना चाहिए हमें। ओके, ये इसको हम लोग बोलते हैं E-U-T-R, E-UTRAN
ओके, मतलब यूट्रॉन बोलते हैं इसको, बोलना है यूट्रॉन। ई साइलेंट होता है यहाँ पर, मगर ई साइलेंट होता है, इसको यूट्रॉन बोलना है, ईट्रॉन नहीं बोलना है, यूट्रॉन बोलना है। ई साइलेंट है यहाँ पर, यूट्रॉन। ओके, न्यू रेडियो ड्यूअल कनेक्टिविटी आईसी, मतलब ENDCPA का मतलब होता है यूट्रॉन न्यू रेडियो ड्यूअल कनेक्टिविटी पावर एम्पलीफायर आईसी। क्लियर, ये याद रखिए। ENDC का मतलब होता है यूट्रॉन न्यू रेडियो ड्यूअल कनेक्टिविटी पावर एम्पलीफायर आईसी। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है आपका फोन के अंदर 4G एंड 5G ड्यूअल कनेक्टिविटी एक ही साथ में काम करने के लिए ये आपका आईसी जरूरत पड़ेगा। क्लियर, मतलब 4G और 5G दोनों फोन के अंदर काम करना है ना एक ही साथ में। 5G चला जाता है तो 4G आना है, 4G है तो 5G काम करना है, मतलब फोन के अंदर सीपीयू को समझ में आना है। तो कौन सा सिम डाला है इसको कौन समझाता है? सीपीयू को ये वाला आईसी समझाता है। ओके, मतलब यहां पर क्या होता है, दोनों 4G और 5G। ओके, मतलब बोथ कैन बी एक्सेस, दोनों को एक्सेस एक ही साथ में ये देने का क्षमता रखता है। मान लीजिए एक सिम के अंदर आपने 4G डाला है, दूसरा में 5G डाला है, तो दोनों कनेक्ट काम करना है ना, तो ये यही वाला आईसी आपको इस पर्टिकुलर मॉडल में काम करेगा। और नेक्स्ट आईसी आता है U1300। ओके, U1300 यहाँ पर देखेंगे U1300 कौन सा है? U1300 का आईसी होता है आपका ट्रांसीवर आईसी। मतलब आपका फोन के अंदर जो ये वाला आईसी है, देखिए ये कितना बड़ा आईसी है यहाँ पर, एक मिनट, हाँ यहाँ पर देखिए ये आईसी कितना है, इसको जूम आउट करता हूँ। ओके, ये आपका WTR भी बोल सकते हैं या ट्रांसीवर आईसी भी बोल सकते हैं। WTR का मतलब होता है वायरलेस ट्रांसीवर, WTR का मतलब होता है वायरलेस ट्रांसीवर। ओके, WTR का मतलब होता है वायरलेस ट्रांसीवर। तो ये फोन के अंदर जो भी इनकमिंग और आउटगोइंग, मतलब ये पर्टिकुलर आईसी का काम होता है हर नेटवर्क प्रोवाइडर से बात करते हैं, कंटिन्यूसली बात करते रहने का काम करता है U1300 ट्रांसीवर आईसी। ओके, ये ऑलरेडी नेटवर्क क्लास के अंदर मैं बता चुका हूँ, वहाँ पर जाके फिर से आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। वो क्लास देके इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इस क्लास का क्या है, कौन सा आईसी क्या क्या काम कर रहा है, क्या ज़रूरत है, ये बता रहा हूँ बस इस क्लास के अंदर। ओके, और नेक्स्ट एक और चीज़ आता है S0603। ओके, इसको ये आईसी का काम क्या है देखेंगे। ओके, यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर इतने सारे MIPI लाइन्स है, यहाँ पर नोटिस कीजिए कितना MIPI लाइन्स है यहाँ पर, सही है। ये MIPI लाइन्स क्यों आया है यहाँ पर, इसका क्या ज़रूरत है, मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये एक्चुअली आपको वो थियरी क्लास में बताया था, तो फिर से आपको फिर से रिपीट करता हूँ, डोंट वरी। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, S0603 आईसी के पास जाके हम लोग इसको देखेंगे। ये आईसी का काम क्या है, यहाँ पर नोटिस कीजिए, आपको ये कौन सा आईसी है, PH5N TXM एंड GSM PA। यहाँ पर क्या लिखा है, 2G 3G 4G 5G TRX एंड TXM। क्या है यहाँ पर देखिए, 2G 3G 4G 5G तो आपको समझ में आ गया। TRX क्या है, TXM क्या है, GSM क्या है। देखिए याद रखिए, इस फोन के अंदर अगर जो भी मिनिमम सिग्नल आना है तो आपको क्या चाहिए, ये वाला आईसी पहले आना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका फोन के अंदर IMEI नंबर एंड बेस बैंड तो आ रहा है, मगर किसी भी तरीके का सिग्नल फोन के अंदर आना है तो इसी आईसी के द्वारा प्राइमरी कनेक्शन ये आईसी काम करेगा, तो ही बाकी नेटवर्क का काम करेगा, नहीं तो बिल्कुल भी सिग्नल नहीं लेगा।
जीएसएम, बेसिक जीएसएम सिग्नल है तो ही आपका 2G 3G 4G 5G सब जी काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। ये आईसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, और यहाँ पर TXM, TRX का मतलब क्या होता है? ट्रांसीवर। ओके, यहाँ पर मैं लिखता हूँ TXM, TRX यहाँ पर है और TXM भी है। ओके, दो अलग अलग चीज़ें। ओके, बहुत ही नज़दीक में होता है मगर थोड़ा कंफ्यूज ज़्यादा हो जाता है। TRX का मतलब ट्रांसीवर। ओके, TX का मतलब ट्रांसमिटिंग मॉड्यूल। क्या हुआ? TRX का मतलब ट्रांसीवर। ओके, ट्रांसीवर का मतलब क्या है? ट्रांसमिट करना। ट्रांस मतलब ट्रांसीवर, रिसीवर मतलब रिसीव करना। ट्रांसमिटिंग मॉड्यूल का मतलब होता है अंदर से बाहर भेजना। ओके, इस आईसी को आप एक मतलब पुराना 4G फोन में क्या बोलते थे हम लोग? मल्टी बैंड बोलते थे ना। ये S0603 नथिंग बट एन आपका मल्टी बैंड आईसी ही बोलते हैं, मगर टेक्निकली यहाँ पर इसको इसको मल्टी बैंड के द्वारा ही जाना जाता है, इसको मल्टी बैंड ही बोलते हैं। क्लियर? ये मल्टी बैंड बोलते हैं। नेक्स्ट एक और आईसी आता है मल्टी बैंड, सॉरी मल्टी बैंड, इसको मल्टी बैंड आईसी से भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर मॉडल में दो दो मल्टी बैंड आईसी है, दोनों कॉम्बिनेशन में काम करता है। तो वो आईसी के बारे में भी मैं आपको बोल देता हूँ। वो आईसी का नंबर है U0701। U0701 कौन सा आईसी है? एक बार देखेंगे। U0701 ओके, कौन सा आईसी है यहाँ पर? ध्यान दीजिए, यहाँ पर जूम करता हूँ अभी मैं। ओके, सॉरी। ओके, 4G MM BPA IC, मतलब ये हमारा फोन का 4G PA IC है। 4G मल्टी बैंड IC है। 4G मल्टी बैंड, ये 5G और 4G दोनों के लिए, और ये सिर्फ आपका 4G का MM BPA IC है। तो MM BPA IC का मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। ये नथिंग बट बहुत सिंपल है। मल्टी मोड मल्टी बैंड, ओके, पावर एम्पलीफायर। ओके, बहुत ही सिंपल है। मल्टी मोड मल्टी बैंड पावर एम्पलीफायर आईसी। ये U0701 किस लिए? 4G MMBPA आईसी है। और S0603 कौन सा है? 5G वाला मल्टी बैंड आईसी है। क्लियर? ये आप ध्यान रखिए, इसको आप बार बार ये वीडियो देखिए ताकि आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। क्लियर? और नेक्स्ट दूसरा आईसी आता है, फाइनल आईसी है नेटवर्क सेक्शन में इस पर्टिकुलर मॉडल में, U1601। ये कौन सा आईसी है? अभी स्कीमेटिक ओपन करके देखेंगे। U1601 ये कौन सा आईसी है? टाइप स्लो हो रहा है। U1601 ओके। U1601 कौन सा ये है? हाँ, U1601 शायद इसका ऑलरेडी हो चुका है। नहीं है। ओके, U1601 फिर से आपका एक और कौन सा आईसी है? ये MHB PRX। इससे पहले हमने क्या देखा था? DRX देखा था हमने। MHB DRX देखा था। MHB DRX कौन सा था? डाइवर्सिटी रिसीवर। जो भी फोन के अंदर सिग्नल आ रहा है उसको, मतलब कौन सा होम नेटवर्क को फोन के अंदर सिम कौन सा कंपनी का डाला है उसको ऑटोमेटिकली लेके अंदर लेके जाता है। ओके, PRX का मतलब क्या है? PRX यहाँ पर, ओके, MHB PRX, इसको क्या बोलते हैं? MHB PRX IC। इसका मतलब क्या है? MH का मतलब मिड हाई बैंड, PRX का मतलब
प्राइमरी इसी आईसी के द्वारा पहले फ़ोन के अंदर जो भी सिग्नल्स आते हैं, ये आईसी नहीं है तो फ़ोन के अंदर किसी भी तरीके का सिग्नल नहीं आएगा। आपका पीएफओ आईसी है ये। ओके, ये होता है आपका पीएफओ आईसी। क्लियर? ये हर एक आईसी के बारे में जानकारी रखिए। और एक मैंने आपको दिखाया था डब्ल्यूटीआर के अंदर एक आपका नया चीज़, इतना आपको क्यों चाहिए, बहुत सारे MIPI लाइंस क्या कर रहे हैं वहाँ पर। ओके, U1300 यही वाला आईसी हमारा क्या था, मल्टी डब्ल्यूटीआर आईसी। यहाँ पर देखेंगे तो इतने ज़्यादा क्या है यहाँ पर, MIPI दिख रहा है ना आप लोगों को, MIPI क्या दिखे, कितना आईसी कितना है यहाँ पर। ये पहले इस पर्टिकुलर लाइंस क्या होते थे, इसको क्या बोलते थे, RFE, रेडियो फ्रीक्वेंसी फ्रंट एंड। मतलब RFFE लाइंस पहले क्या होता था, हर एक RFFE लाइन इंडिविजुअल हर एक नेटवर्क आईसी से सीपीयू के अंदर जाते थे। याद रखिए कहाँ पर जाते थे, सीपीयू के अंदर जाते थे। मगर अभी फिलहाल के लिए क्या हो चुका है, ये पूरा RFFE हर एक नेटवर्क आईसी से ट्रांसीवर आईसी मतलब आपका डब्ल्यूटीआर आईसी के अंदर आता है, और यहाँ से सिर्फ 2 लाइन आपका सीपीयू के अंदर जाते हैं। ये सिर्फ ये दोनों ही लाइन सीपीयू के अंदर जाते हैं, बाकी पूरा लाइंस हर एक नेटवर्क आईसी के पास अंदर से बाहर आता है। ओके, ये पूरा कम्युनिकेशन आपका ट्रांसीवर आईसी लेता है, और ट्रांसीवर आईसी बोलता है सीपीयू को, हर एक आईसी काम कर रहा है, मुझे इंफॉर्मेशन आ चुका है, अभी आप सीपीयू मुझे नेटवर्क दे दीजिए। ओके करके ये लाइंस के अंदर से ये इंफॉर्मेशन देता है। ये RFFE लाइन ये अभी पूरा MIPI वालों का रिलेटेड है। MIPI क्या होता है मैंने वहाँ पर क्लास में बोला था, वो वीडियो फिर से देख लीजिए प्रोटोकॉल्स का, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस। ओके, ये पूरा बन के अभी क्या हो चुका है, MIPI_RF। मैंने ये भी मैंने प्रोटोकॉल के अंदर बोल चुका हूँ, वही वाला लाइंस इसके अंदर है। ओके, और बाकी तो यहाँ पर वोल्टेजेस पूरा आपको जब सिग्नल फ़ोन के अंदर आएगा तो सिग्नल्स आना शुरू हो जाएगा। ये जो मैंने आज बोला था, ये पर्टिकुलर आईसीस का पहले आप मेमोराइज कर लीजिए, उसके बाद में ये RFFE लाइंस 5G फ़ोन्स के अंदर बहुत सारा मॉडल्स में ऐसा आएगा करके पहले आप ध्यान में रखिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्लासेस के अंदर आपको नेटवर्क सेक्शन का हर लाइन का वोल्टेजेस क्या क्या होता है ये डायग्राम करके मैं आपको कल या परसों का वीडियो में रिलीज़ करता हूँ। क्लियर? थैंक यू।